राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड द्वारा झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र वितरण हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित समारोह में 3000 से अधिक अधिसूचित झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची श्री राकेश रंजन ने सांकेतिक रूप से विशिष्ट आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए राज्य सरकार की ओर से सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त की। अपने संबोधन में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि प्रत्येक झारखंड आंदोलनकारी हमारे राज्य निर्माण की आधारशिला है। उनकी भूमिका को सदैव सम्मान पूर्वक याद किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन आंदोलनकारियों के सामाजिक सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने आगे कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान ही झारखंड राज्य के निर्माण का आधार है। उन्होंने विश्वास जताया कि आंदोलनकारी आगे भी जिला एवं राज्य के सर्वांगीण विकास में सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था श्री राजेश्वर नाथ आलोक, निजारत उप समाहर्ता श्री सुदेश कुमार तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। रांची जिले के झारखंड आंदोलनकारियों के लिए आयोजित प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में आज इस मंच पर उपस्थित हमारे रांची जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हमारे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब और मंच पर उपस्थित झारखंड आंदोलनकारियों के तमाम अतिथिगण लोग, विशेषकर विनोद भगत जी और इस सभागार में उपस्थित सभी आंदोलनकारियों और जितना हम लोग सोचे थे उससे अत्यधिक संख्या में लोग आए। जो हम देख रहे हैं कि इस सभागार के बाहर भी अधिक संख्या में लोग आए हुए हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारे जोहार, नमस्कार। आंदोलनकारियों से जब बात करते हैं तो ये भावना और संघर्ष दोनों जुड़ी हुई रहती है कि ये हमको लगता है कि जो हम किताबों में पढ़ते थे कि स्वतंत्रता मिलने से पहले से ही, भारत को आजादी मिलने से पहले से ही जो है झारखंड एक अलग हम लोगों का राज्य होना चाहिए, ये लगातार एक आंदोलन चलती रहती और पूरा झारखंड में इतने सारे लोगों ने एक कड़ी मेहनत और अपना बहुत सारा त्याग भी किए हैं। इतने सारे लोग जेल भी गए, कुछ लोग अपना जान भी गंवाए और वो लोग मेहनत करके, संघर्ष करके, लड़ाई करके ये झारखंड के राज्य बना। और उन सभी के लिए और आज यहाँ जो जुड़े हैं उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हो सकता है कि कार्यक्रम जितना भव्यता से आप लोग चाहते हैं उस तरह हम लोग नहीं कर पाए और समय से हम लोग कार्यक्रम को नहीं शुरू कर पाए, क्योंकि हमको वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को विधानसभा में और प्रोजेक्ट भवन में जो मीटिंग जाना ही था, इसमें हम लोगों को वहां रहना आवश्यक था, इसलिए विलंब हुआ। उसके लिए भी मैं आपको क्षमा चाहता हूं। और राज्य सरकार आप लोगों को ये प्रमाण पत्र जो, ताकि हर एक व्यक्ति जिन्होंने योगदान दिए हैं उनको जो है राज्य सरकार एक प्रमाण पत्र दे, ताकि वो उसको घर में एक गर्व के साथ, एक खुशी के साथ दिखे और आने वाली जो पीढ़ियां जो आएंगे वो देखेंगे ये हमारे पिताजी थे, हमारे
माता जी थे, हमारे दादा थे, जो इस झारखंड को बनने के लिए उन्होंने लड़के काम किया था, ताकि वो एक आपके घर में रहे। और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग ये सारी चीज कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश के आलोक में। और आप लोगों के बहुत सारे अन्य चीज भी है, आप लोग चाहते हैं कि योगदान दें कि हमारे झारखंड के विकास में, रांची जिले के विकास में, हर एक चीज में, समाज में एक गति देने के लिए आप लोग योगदान देना चाहते हैं। और वो ऊर्जा है, क्योंकि आप लोग लड़े थे इसी चीज के लिए कि झारखंड जो हम लोगों का अच्छा सा विकास करे और हम लोगों की जो चाहते हैं उसी तरह उसको बनाए। और निश्चित रूप से हमारा रांची जिला प्रशासन भी चाहती है आप लोगों की जो सुझाव रहते हैं विकास के लिए और समाज के बदलाव के लिए, उसको हम लोग जोड़ें। और हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। यहाँ पीछे रो में बैठे हैं, सामने रो में बैठे हैं, कुछ लोग मंच पर बैठे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से और हमारी तरफ से आप सभी लोगों का जो योगदान है अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूमिका किसी का भी कम नहीं है, हर एक व्यक्ति का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है ये झारखंड राज्य बनने के लिए। झारखंड जब राज्य बनते वक्त सभी लोग यही चाहते थे कि कुछ तो हो कि जिस तरीके से आजादी के समय में हर एक व्यक्ति, जाति हो, धर्म हो, राजनीतिक दल हो, उस सब को भूल के बस यही चाहते थे कि हमारे देश आजाद हो। और उसी तरह झारखंड आंदोलन में जब जो है कोई ये नहीं सोचता था कि किस पार्टी से जुड़े हैं, किस धर्म से जुड़े हैं, किस जाति से, सभी लोगों का यही था कि हमारा झारखंड अलग बने ताकि हम लोग अपने हिसाब से इसको विकास करें। और वो समय आ चुका है। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सामाजिक सुरक्षा के भी मांग है, जैसे पेंशन हो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो, तो वो सारा चीज सरकार एक एक करके मंथन करते हुए संसाधन के आलोक में वो भी कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को जिस वजह थी, जिसकी वजह से लड़ाई की इस राज्य को अलग बनाने में, वो अभी भी बाकी है। और उस चीज के लिए हम लोगों को कार्य करने की जरूरत है। विशेषकर अभी भी जो है हमारे सामाजिक कुरीतियां जो बची हुई है उसमें काम करने की आवश्यकता है। अभी भी हम लोग गांव में जाते हैं, देखते हैं कुपोषण अभी भी, महिलाएं अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं, हड़िया दारू बिक रही है। और ये चीज जो है हम लोगों को रोकना अत्यावश्यक है। और ये सिर्फ पुलिस स्टेशन, बीडीओ, सीओ साहब नहीं रोक पाएंगे जब तक आप सब लोग जो चाहते थे कि हमारे राज्य अग्रणी हो, हर परिवार में जो है अच्छा रहे, हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, वो तभी हो सकता है कि आप लोग भी इसमें अपना भूमिका दे सकते हैं। तो इस सामाजिक कुरीतियों के ऊपर हम लोगों को बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। और विशेषकर कुछ जिलों में, कुछ जगहों में अभी भी अफीम खेती का जो हो रही है, वो आने वाले समय में बहुत समस्या उत्पन्न कर सकती है। और ये सिर्फ ताना नहीं रोक पाएगा जब तक वहां के ग्राम प्रधान, वहां के गांव के महिलाएं, वहां के मुखिया जी, जनप्रतिनिधि लोग एक साथ उसको खड़े रहकर उसको रोकेंगे नहीं, तब तक ये नहीं रोकेगा। और कोई भी नजरअंदाज अगर करेंगे तो उस व्यक्ति के लिए हो सकता है हितधारक हो, लेकिन इस पूरा समाज के लिए हम लोगों को दिक्कतें पैदा करेंगे। इसको हम लोगों को निश्चित रूप से रोकना। और कुपोषण अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल के हो चुके हैं, लेकिन लगता नहीं कि 3 साल के। तो उसके लिए जो है हमारे समाज कल्याण विभाग के विभिन्न जो योजनाएं चल रहे हैं उनका लाभ उनको मिले। स्कूल में टीचर्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आंगनवाड़ी खुल रही कि नहीं खुल रही, वो सारा चीज तो सिर्फ
प्रशासन के लोग ही नहीं कर पाएंगे। वो सारे चीज में आप लोगों का भूमिका आवश्यक है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सभी हमारे रांची जिले के जितने भी आंदोलनकारी किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, जिस जाति को, कोई दिक्कत नहीं, वो ग्रुप रहे। हमारे जिला प्रशासन के भी कुछ लोग उसमें रहे, ताकि हम लोग लगातार संपर्क में रहे और समन्वय के साथ जिला प्रशासन की जो भी गतिविधियां हैं वो लोग मिलकर हम लोग काम करें। यह बहुत जरूरी है कि आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया, जिन लोगों की सहभागिता की, जिन लोगों की वजह से कोई आंदोलन जन आंदोलन बनता है, उनका सम्मान और उनकी पहचान ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। और आज झारखंड सरकार के द्वारा यही किया गया है। जैसा मुझे पता चला, जितने भी झारखंड राज्य के आंदोलनकारी थे उनको चिन्हित करके उन्हें सम्मान देना, उन्हें पहचान देने का काम आज यहाँ पर किया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करूँगा, हमारे पास भी जब हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो बहुत बड़े लोग बताते हैं कि मैं झारखंड राज्य का आंदोलनकारी, और मन में एक अचानक से एक श्रद्धा का भाव, एक आदर का भाव उत्पन्न हो जाता है। बस ये सुनते हैं कि झारखंड राज्य को बनाने में, इसके गठन में उनकी भूमिका रही। ये एक और अगला कदम है जहाँ पे कि अब हम लोगों के पास ये पहचान भी होगी, जहाँ पे कि आप अधिकार के साथ जा सकते हैं। जिस कुर्सी पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस कुर्सी पर हमें बिठाने में आपकी भूमिका रही है, और स्वाभाविक तौर पर हम लोगों की जिम्मेदारी आपके प्रति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप लोग का जो भी जन सरकार जो मुद्दे आएंगे हमारे पास से, जो भी हमारे तरफ से जो सहयोग बन पड़ेगा, झारखंड पुलिस हमेशा आपके सहयोग के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप लोगों को। ये कार्यक्रम आज जो यहाँ पर हो रहा है, ये पूरे झारखंड में इस तरह के कार्यक्रम किए गए। रांची में ये कार्यक्रम थोड़ा देर से हुआ, लेकिन उपायुक्त महोदय भी है यहाँ पर। मैं कुछ बातों को रखना चाहूँगा कि आंदोलनकारियों की वजह से अलग राज्य 25 साल हो गए। जिस हेमंत सोरेन को मैं बहुत छोटा देखा था, जो मुख्यमंत्री था, मुझे बहुत तकलीफ है कि मुझे एक गिलास बोतल पानी भी आपके प्रशासन के पदाधिकारियों को बोलना पड़ा। आपने एक कप चाय की व्यवस्था नहीं। ये सरकारी समारोह है, ये लापरवाही, ये पीछा मेरे समझ में नहीं आया। इस ओर हमारे आंदोलनकारी कई अपनी अपनी भाषा में इसको प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश किया है, क्योंकि अलग राज्य बन गया चलाना तो आंदोलनकारी और प्रशासन के अधिकारी और तमाम झारखंड वासियों को। ये अलग राज्य कैसे चलेगा, ये हमको और आप सारे अधिकारियों को मिलकर तय करें। तो आंदोलनकारियों के साथ आप जो व्यवहार करेंगे, एक तरह से स्वरूप प्रस्तुत होता है कि पूरे प्रदेश में इस तरह का एक माहौल बनेगा और प्रदेश में इस तरह के व्यवहार से झारखंड के विकास को आगे ले जाने का काम करेगा। अलग राज्य का एक समय था जब भारत की सरकार, बिहार की सरकार अलग राज्य नहीं देना चाहती थी, तब आंदोलन करना पड़ा। अगर मिल गया होता तो शायद हम लोग को, आंदोलनकारियों को, इस आंदोलन में आने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश की आज़ादी के बाद जो अलग राज्य की मांग आज़ादी से पहले थी, आज़ादी के बाद भी करनी पड़ी, और बहुत लंबे अंतराल के बाद अलग राज्य बना। आज 25 साल गुजर गए। 25 साल के बाद ये सौभाग्य की बात है कि हम सारे लोग 25 साल अलग राज्य बनने के बावजूद भी आज जिंदा है, इसलिए यहाँ उपस्थित नहीं। अगर कोई दुर्घटना घट जाती तो हम लोग नहीं होते। और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी लोग हैं जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, वो आज स्वर्गीय हो गए। तो ऐसे सारी चीजों को देखने के बाद ये समझ में आता है कि जो भी पदाधिकारी हैं प्रदेश में, मुख्य सचिव से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजीपी से लेकर 2024 को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री का आवास को घेराव किया था। उस समय कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री ने किया था और उन्होंने कहा था कि सभी आंदोलनकारियों का सम्मान करेंगे। उन्होंने सम्मान दिया, उनके प्रति हम धन्यवाद करते हैं। विशेष धन्यवाद करते हैं कि जिला प्रशासन
मंजूनाथ भजंत्री साहब, श्री डीसी महोदय, एडीएम आलोक जी, एनडीसी साहब, और हम लोग एक जो है बहुत प्रयास किए हैं, उनका अथक प्रयास धन्यवाद करते हैं निरंजन जी का, जिनके अथक प्रयास से ये संभव हो सका है साथी। और झारखंड आंदोलनकारियों को न्याय के साथ सम्मान मिलना चाहिए और समाज में स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार चाहिए। ये हम लोगों ने मुहिम छेड़ रखा है कि आज हमें आंदोलनकारियों को अपने लिए राज्य बनाने के लिए हम लोग कुर्बानी दिए हैं, अब 2 कुर्बानी देना है, अपने बाल बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी है साथी। और ये आंदोलन के अभी चरम शुरुआत हुआ है। 3 जनवरी 2026 को 25,000 आंदोलनकारी, पूरे राज्य के आंदोलनकारी माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। 3 जनवरी मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती है। हम लोग चाहते हैं कि उस दिन को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में घोषित किया जाए और उनको सेलिब्रेट किया जाए। ये हम लोगों का भावी कार्यक्रम है, रणनीति है। और उसमें उस कार्यक्रम में 300 लोग नाचने गाने वाले जो हमारे आंदोलनकारी हैं वो ट्रेडिशनल वेशभूषा में रहेंगे। 500 लोग रहेंगे और परंपरागत अस्त्र के साथ में जाएंगे और सम्मानित करने का काम करेंगे मुख्यमंत्री को साथी। ये हम लोगों का भावी कार्यक्रम है 3 जनवरी का। मैं पुष्कर माथुर, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संस्थापक, प्रधान सचिव, जोहार साथी। धन्यवाद।